Hello students, welcome back to the Tantra Physics classes. This class is for 11th and we have already completed projectile motion and now I am doing PYQs on projectile motion. Those questions which have already been asked in different exams all over India, हम वही question आज सॉल्व कर रहे हैं. कल भी मैंने 8-10 क्वेश्चन सॉल्व किए, आज भी मैं 10-12 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा अराउंड. तो I hope that you already have gone through this projectile motion chapter, and once you go through the chapter only then you can understand these questions. Question number 1. It is 24 there in the book and it was asked in 2012 year 2012 में. The horizontal range and the maximum height of the projectile are equal. The angle of projection of the projectile is, or these are the angles, theta is equal to tan inverse 1 by 4, theta is equal to tan inverse 4, theta is equal to tan inverse 2, theta is 45. These are the options. तो अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था वर्टिकल हाइट इज इक्वल टू r by 4 tan थीटा, ये मैंने आपको डिराइव करके दिया था इन माई लेक्चर. दिस इज ये मतलब इस वक्त ये फिर से करना कि हॉरिजॉन्टल रेंज लिया और हॉरिजॉन्टल रेंज लिया, वर्टिकल हाइट लिया और फिर उनको डिवाइड करके ये इक्वेशन यहाँ डिराइव करना ठीक नहीं है. वो हमने किया है वायर इट वाज सपोज टू बी डन. हियर यू जस्ट राइट डाउन द इक्वेशन, और इक्वेशन भी याद रखना इजी है, h इज इक्वल टू r by 4 tan थीटा. तो ही सेज मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज और इक्वल, ये दोनों इक्वल है, ये दो इक्वल है तो ख़त्म हो गया. अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ 4 को इधर ले जाइए, ये दोनों इक्वल है, समझो दोनों h है या दोनों r है तो ख़त्म हो गए. 4 इज इक्वल tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4. आंसर हो गया, आंसर आपका ये B इज द आंसर. चलिए आगे. Question number 25. On that book, where from I copied these questions. A missile is fired for a maximum range with initial velocity. A missile, एक मिसल है, इसको हमने मैक्सिमम रेंज के लिए फायर किया, तो ऑब्वियसली 45 एंगल पर क्या होगा? Because if you want to project an object for the maximum possible range, the angle of projection should be 45 degrees, right? तो maximum range आपको पता होगा, मतलब that is u square by g निकाला हुआ है, because जो sin 2 थीटा आगे है वो 1 के बराबर होता है, मैक्सिमम रेंज के लिए बताया हुआ है. तो अब u स्क्वायर जो है किसके बराबर? 20 स्क्वायर, दैट इज 20 इंटू 20 बाई जी इज 10 दिया हुआ है, 1 0 ख़त्म, 40 आंसर, 40 मीटर्स. ये याद होना चाहिए आपको बाय नाउ, बिकॉज आई हैव डेल्ट विद दिस इन ए डिटेल्ड वे, इन ए डिटेल्ड मैनर आई हैव डेल्ट विद दिस. एक एक लेक्चर मैंने आपको दिया है, और देयर आर सम मे बी 8 to 10 lectures on this. हो गया क्वेश्चन खत्म. A particle has initial velocity 3i plus 4j and acceleration 0.4i 0.3j. It is speed after 10 seconds. पहले वेलोसिटी निकालेंगे आफ्टर 10 सेकेंड्स, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वही स्पीड होगा. तो क्वेश्चन है पहला, इनिशियल वेलोसिटी इज 3i plus 4j और एक्सेलरेशन आपका दिया है 0.4i plus 0.3j और टाइम दिया है 10 सेकेंड्स. हमें स्पीड निकालना है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और क्या है, ये है क्वेश्चन. इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और यहाँ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दिया है, कंपोनेंट फॉर्म में दिया है. तो देखो मैं क्या करता हूँ, हैव ए लुक. वेलोसिटी आफ्टर एनी टाइम इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम. ये आपके पास फॉर्मूला है. अगर एक ही डायरेक्शन में सब होंगे फिर ये एरोज रखने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ एरोज रखने की ज़रूरत इसलिए है कि
वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में नहीं है। वो कैसे पता चलता है? आप वेलोसिटी का इक्वेशन देख लो, आप एक्सेलरेशन का इक्वेशन देख लो, और देखते ही पता चलता है कि इन दो का जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। एज सिंपल एज दैट। वो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। देखते ही पता चलता है इन दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है। अच्छा, अब फाइनल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। व्हाट इज यू? दैट इज 3i प्लस 4j। सीधे लिखा मैंने इसका, सीधे मैंने u को सब्स्टिट्यूट किया। और एक्सेलरेशन इज 0.4i प्लस 0.3j इंटू 10 टाइम ये वाला। अब v इक्वल टू इट इज 3i प्लस 4j प्लस 10 इंटू 0.4 इज 4i प्लस 0.3 इंटू 10 इज 3, दैट इज j। मल्टीप्लाई किया 10 से। और v इक्वल टू 3i प्लस 4i 7i प्लस 4j प्लस 3j प्लस इज इक्वल 7j। ये है वेलोसिटी 7i प्लस 7j। लेकिन आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो अगर वेलोसिटी हमें मिला 7i प्लस 7j, तो बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी किसके क्या लिखोगे आप? तो आपको पता होना चाहिए बाय नाउ, 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, दैट इज 2 टाइम्स 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर बाहर आकर के 7 हो जाएगा और 2 अंदर रहेगा। आंसर एज सिंपल एज दैट। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि इनमें आपको क्वेश्चंस करने में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। हो गया, ये देखो क्वेश्चन आंसर 7√2 यूनिट्स। A particle of mass m is projected with a velocity v making an angle 45 degrees with the horizontal. When the particle lands on the level ground, the magnitude of change in its momentum. हाँ, चेंज इन इट्स मोमेंटम निकालना है। क्वेश्चन ये है कि आपने एक ऑब्जेक्ट लॉन्च किया एट एन एंगल ऑफ 45, गिर जाता है यहां पर, ठीक, इस वेलोसिटी से। ओके, यहां वेलोसिटी u दिया था, हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है, मैग्नीट्यूड व्हेन इट गोज फ्रॉम ऑरिजिन एंड फॉल्स ओवर हियर। यहां से यहां ये फॉल हो जाता है, पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन कवर करता है। लास्ट में इसका मोमेंटम क्या है, इनिशियली इसका मोमेंटम क्या था, और आपने चेंज इन मोमेंटम निकालने की कोशिश करनी है, और फिर उस चेंज इन मोमेंटम का निकालना है आपको मैग्नीट्यूड। लेकिन ये कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी इज v, उसकी मर्जी, और v प्राइम समझो। अगर देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम जो कंपोनेंट है, चलो मोमेंटम इसका mv है ना, अगर वेलोसिटी v है तो इनिशियल मोमेंटम mv है, तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम एक्स कंपोनेंट mv cos 45, और ये वर्टिकल मोमेंटम, इनिशियल वर्टिकल मोमेंटम इज mv sin 45। ये वर्टिकल मोमेंटम जो है, जब ये बॉडी हिट करता है ग्राउंड को, ये वर्टिकल मोमेंटम वाई मोमेंटम जो है वो रिवर्स कर जाता है बस। इट इज mv sin 45। अगर ये वेलोसिटी वाई वेलोसिटी, इट गेट्स रिवर्स्ड फाइनली हिटिंग द ग्राउंड। मतलब अगर आप इनिशियल वेलोसिटी 10 है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट भी 10 होगा। अगर आपने इनिशियली ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया, उसका वेलोसिटी वाई वेलोसिटी इज 2 एंड एक्स वेलोसिटी इज 3, तो हिट करने पर उसका वाई वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड इतना ही होगा जितने से लॉन्च किया आपने। तो वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल जस्ट गेट रिवर्स्ड, वाई कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम विल जस्ट गेट रिवर्स्ड, और हॉरिजॉन्टल मोमेंटम में कोई फर्क नहीं आएगा mv cos 45, बिकॉज एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज 0, इसलिए हॉरिजॉन्टल मोमेंटम में कोई फर्क नहीं आएगा, ना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में फर्क आता है। इसका मतलब जो मोमेंटम चेंज हुआ यहां से यहां तक, वो सिर्फ वाई कंपोनेंट का मोमेंटम चेंज हुआ, एक्स कंपोनेंट में कोई चेंज ही नहीं हुआ। अगर ऐसे आप सोचोगे, दूसरा तरीका भी करने का है,
एक लाइन में हो जाता है इफ आई डू इट थ्रू वेक्टर्स। बट ये भी देखो तरीका कितना अच्छा है, वाई मोमेंटम हियर समथिंग और वाई मोमेंटम हियर सेम थिंग बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये याद रखने की भी बात है, व्हेन द बॉडी फॉल्स ऑन टू द ग्राउंड the y component of momentum just gets reversed and x component of momentum does not change. याद रखने में क्या हर्ज है। अच्छा, now change in momentum, final momentum, that is mv sin 45 minus j, क्योंकि j का उल्टा है, final momentum minus initial momentum mv sin 45 उसका डायरेक्शन j, ये वाला j, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, इसलिए जब इनको आप सब्ट्रैक्ट करते हैं वो ऐड हो जाएंगे। अगर इन दो को सब्ट्रैक्ट करेंगे वो जीरो हो जाएगा, लेकिन इन दो को सब्ट्रैक्ट करने से वो ऐड हो जाते। ठीक हो गया ना ऐड, इट इज माइनस ऑफ माइनस, दैट इज एम वी साइन 45 एम वी साइन 45, यहां पर भी माइनस ये भी माइनस हो गया, 2 टाइम्स हो जाएगा डेल्टा पी वेक्टर माइनस ट्वाइस एम वी साइन 45 जे, और मैग्नीट्यूड अगर लिया जाए तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड में यह माइनस भी नहीं रहता है, 2 तो रहेगा, m रहेगा, v रहेगा, साइन 45 रहेगा मैग्नीट्यूड में, ना ये नेगेटिव रहेगा ना ये j रहेगा मैग्नीट्यूड में, क्योंकि ये डायरेक्शन की बात करते हैं। माइनस j मीन्स दिस डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो चेंज इन मोमेंटम हैज अ डायरेक्शन ऑफ minus j direction opposite to y. So it is 2mv 1 by root 2, तो ये रैशनलाइज करने से ऊपर ही रूट 2 हो जाएगा mv आंसर, ये 2 है ना, नीचे रूट 2, तो रूट 2 को मल्टीप्लाई पे रूट 2 करो, डिवाइड भी रूट 2 करो, ये 2 होगा यहाँ से कैंसिल होगा, तो रूट 2 mv हो जाएगा आंसर। देखो mv रूट 2 आंसर खड़ा बैठा है उधर, इजी। A particle starting from the origin, ये है पार्टिकल स्टार्टिंग, चलो ठीक है, मैं पढ़ता भी हूं और यहां पर ये इसको डिपिक्ट भी करता हूं। यहां से पार्टिकल ने स्टार्ट किया, ऑरिजिन से स्टार्ट किया, क्या कर रहा है, मूव इन स्ट्रेट लाइन, लेट इट मूव इन स्ट्रेट लाइन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रॉब्लम होता तो कैसे स्ट्रेट लाइन में मूव करता, अंडर ग्रेविटी इट विल मूव ऑलवेज इन पैराबोलिक पाथ। तो एक्सवाई प्लेन में मूव करते करते इट्स कोऑर्डिनेट्स बिकम लेटर, यहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स है √3 and 3। द पाथ ऑफ द पार्टिकल, क्या एंगल इसने बनाया विद एक्स एक्सिस, ये हमें निकालना है, एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है। अगर इस पॉइंट पर इसका कोऑर्डिनेट है √3, ये प्रोजेक्टाइल का प्रॉब्लम नहीं लगता है क्योंकि कोई ग्रेविटी तो है नहीं, तो इसको यहाँ परपेंडिकुलर डाल दीजिए। तो अगर ये √3 है तो ये √3 ये हुआ एक्स कोऑर्डिनेट, अगर ये 3 है तो ये 3 ऐसे हो गए। अब टेन थीटा बताइए क्या होता है टेन थीटा, अरे यार कोऑर्डिनेट अगर दिया है तो मीन्स दिस इज √3 एंड दिस इज 3, तो टेन थीटा इज 3 by √3, दैट इज √3, 3 by √3 रैशनलाइज से √3 हो जाता है, मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइड बाय √3, तो ये √3 3 हो गया, उसके साथ कैंसिल होकर के √3 हो जाता है। और अगर टेन थीटा √3 है तो थीटा सबको पता होना चाहिए 60 डिग्री के बराबर होता है, बिकॉज टेन 60 इज √3। खत्म हो गया, डन इन ए वेरी सिंपल वे, हो गया, करो कॉपी। ये 2007 में आया है क्वेश्चन, कहीं पर भी इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी मेडिकल में, नीट में, कहीं और कहीं ना कहीं आए ही, AIPMT 2007। ओके, तो लेट मी गो टू वन मोर क्वेश्चन। फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, एक ये प्रोजेक्टाइल एंगल है एंड अनदर प्रोजेक्टाइल एंगल 45 प्लस थीटा है,
द हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल और इन द रेशियो ऑफ, मुझे इसका भी प्रोजेक्ट रेंज निकालना है और इसका भी रेंज निकालना है, फिर उनका रेशियो निकालना है, क्या होगा, यह क्वेश्चन है। इस एंगल पर भी रेंज निकालना है और इस एंगल पर भी रेंज निकालना है, तो दोनों का रेंज फिर हमें कंपेयर करना है, निकालना है आंसर। तो देखो मैं समझाता हूं, इस 45 पर रेंज मैक्सिमम है, लेकिन 45 प्लस थीटा इस पर रेंज 45 प्लस थीटा उस पर रेंज ये होगा, इससे कम, और 45 माइनस थीटा उस पर भी इतना ही रेंज होगा। वजह, इन दोनों पर रेंज सेम होगा और ये आंसर होगा 1। आप मुझे बताइए रीजन। इस ऐसे ही मैंने आंसर दे दिया। जब 45 से ऊपर थीटा जाओगे तो रेंज कम हो जाएगा, क्योंकि 45 पर तो मैक्सिमम रेंज है। अगर थीटा कम करोगे तो उतना ही रेंज होगा। अच्छा चलो एक चीज पे आपको बताता हूं। आपको पता होगा कि सपोज 45 माइनस थीटा पर रेंज आर है, ठीक। 90 माइनस 45 माइनस 30 पर क्या रेंज होगा, वो भी आर होगा, क्योंकि अल्फा एंड 90 माइनस अल्फा पर सेम रेंज है, वो हमने पढ़ाया है। अगर कोई रेंज अल्फा पर है तो 90 माइनस अल्फा पर वही रेंज होगा। तो अगर 45 माइनस थीटा पर रेंज आर है तो 90 माइनस दिस एंगल पर क्या रेंज होगा, आर। तो बताइए ये एंगल क्या है, 90 माइनस 45 माइनस टू माइनस प्लस थीटा, ये होगा 45 प्लस थीटा इज द रेंज, अगेन सेम। इस पर रेंज आर है, इस पर भी रेंज आर हुआ, क्योंकि ये जो 45 प्लस थीटा है दिस कम्स अबाउट 90 माइनस 45 माइनस थीटा। बाय दैट आर्गुमेंट the range is the same as at alpha and 90 minus alpha. Of the range is the same as theta and 90 minus theta. Keep that in your mind, जो मैंने पहले डिस्कस किया हुआ। अगर समझ आए तो ठीक है, वरना निकालो रेंज इस पर और इस पर डिवाइड करो, कोई हर्ज नहीं, करो तो करो। चलो हिंट देते हैं आपको। रेंज इज इक्वल यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी, or equal to u square sine of 2, what is theta, 45 minus theta by g। ये हो गया r is equal to u square sine of 2 मल्टीप्लाई करो तो 90 minus 2 theta by g। तो क्या हुआ r, रेंज u square sin 90 minus 2 theta हो गया cos 2 theta by g, बन गया रेंज 45 माइनस थीटा पर। अब रेंज निकालो 45 प्लस थीटा पर, तो यहां प्लस करना पड़ेगा, यहां प्लस करना पड़ेगा, यहां प्लस होगा, फिर से होगा ये cos 2 थीटा बाई जी। चाहे यहां माइनस हो तो यही, चाहे यहां प्लस हो तो यही, एज सिंपल एज दैट। मैथमेटिकली करो तो वो भी ठीक है। चलो हो गया, ये भी 1:1 आंसर है। Two particles are projected with the same initial velocities at an angle 30 degrees and 60 degrees with the horizontal, then their ranges will be equal. Yes, because one is 30, other is 60. 30 पर रेंज R है, ठीक। तो 90 माइनस 30 पर क्या होगा, यही रेंज R, ठीक। लेकिन यही तो है 60, 30 और 60 पर सेम रेंज, इसलिए वन इज 30 अदर इज 90 माइनस 30। हो गया, ये आपने किया है, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। भाई देखो ये क्वेश्चन से पहले आप पहले मेरे लेक्चर सब देख लो, तब जाकर ये क्वेश्चन देख लो, इजी होगा आपके लिए। इसके बाद हमें IIT लेवल भी क्वेश्चंस करने हैं। Two particles A and B connected by a rod. The rod slides along the perpendicular rails as shown. The velocity of A, इस पॉइंट का velocity,
is 10 meters per second. What is the velocity of B when angle is 60? ये एंगल 60 अगर होगा तो मुझे ये बताइए B का वेलोसिटी नीचे की ओर क्या होगा. आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, बाद में मैं क्वेश्चन खुद लिखूंगा, आपको बताऊंगा कैसे करना है. Two particles A and B are connected by a rod AB. The rod slides along the perpendicular rails as shown in the figure. The velocity of A to the right is 10 meters per second. What is the velocity of B when angle alpha is 60 degrees? 1998 में आया है क्वेश्चन. देखो मैं कैसे करता हूँ. Have a look. ये है रॉड, ये है B और ये है A. इस पॉइंट का वेलोसिटी इस ओर है 10 मीटर पर सेकेंड. रॉड नीचे गिर रहा है ऐसे, और ये रॉड आगे, यहाँ आगे जा रहा है रॉड, यहाँ नीचे गिर रहा है. आप इमेजिन भी कर सकते हो, एक रॉड है ऑन द वॉल, रॉड नीचे वहाँ वॉल पर नीचे आ रहा है और यहाँ से खिसक रहा है. अगर रॉड यहाँ पर है, नीचे से रॉड खिसक रहा है और यहाँ रॉड वॉल के अगेंस्ट नीचे आ रहा है. यहाँ ये रॉड नीचे आ रहा है वॉल के अगेंस्ट और यहाँ रॉड ऐसे खिसक रहा है आगे की ओर. हमें ये वेलोसिटी निकालना है. समझो यहाँ से यहाँ ये y है, यहाँ से यहाँ ये x है और ये 60 डिग्री का एंगल है. चलो थीटा ही मान लो, लास्ट में मैं इसका सब्स्टिट्यूशन करूँगा 60 डिग्रीज. द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस x इज 10, बिकॉज ये जो पॉइंट है आगे की ओर जा रहा है तो x इंक्रीज हो रहा है. इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस कोऑर्डिनेट, दिस x कोऑर्डिनेट इज 10. सीधी सीधी बात है. ये नीचे आ रहा है तो y डिक्रीज हो रहा है. को रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस y इज वेलोसिटी ऑफ b इन दिस डायरेक्शन. सीधी बात है. x का रेट ऑफ चेंज इज 10 और y का रेट ऑफ चेंज इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट b डाउनवर्ड्स. तो अब मुझे बताइए tan थीटा किसके बराबर है? y by x. What is y? That is x tan थीटा. दो तरफ से डिफरेंशिएट करो. इट इज dy by dt हो गया इसका वेलोसिटी, पॉइंट b का वेलोसिटी डाउनवर्ड. ये y किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, इज इक्वल टू dx by dt हो गया इस a का वेलोसिटी, इस a का वेलोसिटी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. रेट ऑफ चेंज ऑफ x इंक्रीज होने का मतलब यह है कि इस पॉइंट का वेलोसिटी आगे की ओर इंटू tan थीटा. ये जो dy by dt है ये निकालना है vb. ये dx by dt tan है. tan 30 tan 60 दैट इज √3. 60 यहाँ पर 60 का एंगल है. इट इज vb इज इक्वल 10 इंटू 1.72 हो गया 17.2 आंसर. खत्म. 17.2 answer, and this b goes down with this velocity. This a goes forward with 10, that is given. Answer हो गया. ये टेक्निक सीख लो. tan theta is equal to y by x, y is equal to x tan theta. इसको डिफरेंशिएट करके ये बना, इसको डिफरेंशिएट करके ये बना. tan theta, थीटा कांस्टेंट है at a particular position. थीटा is fixed. हो गया. A bullet is fired from a gun with a speed of 1000 meters per second. In order to hit a target 100 meters away, at what height above the target should the gun be aimed? The resistance of the air is neglected, G is 10. आपने गन फायर किया, हॉरिजॉन्टली आपने फायर किया और आपको देखना है ऑब्जेक्ट दूर है 100 मीटर्स. आपको किस हाइट पर गन फायर कर रहे हैं ताकि वो हिट हो जाए. ऐसे कुछ ये हाइट है h समझो. यहां पर गन आपने लॉन्च किया है. नहीं बनाना आता है मुझे गन, चलो जो भी. ये गन है, यहां पर फायर दिया बुलेट का और यहां ऑब्जेक्ट है. आपने इसको हिट करना है, 100 मीटर की दूरी पर है और वेलोसिटी जो है बुलेट का दैट इज 1000 मीटर पर सेकेंड. कितने हाइट पर आपको फायर करना है ताकि ये हिट हो जाए? क्वेश्चन यही है. कितने हाइट से आपको हॉरिजॉन्टली फायर करना है ताकि वो गिरते गिरते इस टारगेट को हिट करे.
गन आपने किसी हाइट पर रखा, आपने फायर किया हॉरिजॉन्टली, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल फायर जो है नीचे नीचे डिवेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी और यहाँ पर आएगा। तो अगर यहाँ टारगेट है तो कितने हाइट से आपको गन किस हाइट पर आपको गन रखना पड़ेगा ताकि हॉरिजॉन्टली जब आप फायर करोगे वो टारगेट को हिट करना चाहिए। ठीक है, तो ये एच है। तो बताइए कितना आगे गया ये 100, वेलोसिटी ये है। ठीक, कितना टाइम लगेगा इसको आगे जाने में? फॉरवर्ड वेलोसिटी एंड फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम सीधी सीधी बात है। फॉरवर्ड वेलोसिटी, फॉरवर्ड डिस्टेंस दैट इज 100 एंड फॉरवर्ड वेलोसिटी दैट इज 1000, इट इज 1/10 टाइम। इस टाइम में ये बुलेट आगे जाकर ये हिट करेगा इस टाइम में, लेकिन इसी टाइम में ये नीचे भी गिर रहा है, इस टाइम में ये नीचे भी गिर रहा है। तो वो टाइम दैट यू नो दैट इज रूट ऑफ 2h/g। अब इन दो को इक्वेट करो, आपको h निकलेगा। या पहले इसी को निकालते और फिर 1। आपको याद है कि जब मैंने कहा कि ये x इज इक्वल टू फॉरवर्ड वेलोसिटी दैट इज v रूट ऑफ 2h/g, ये फॉर्मूला दिया हुआ है मैंने, आप इसको कर सकते, आप इसको देख सकते हैं। मैंने बॉडी इज लॉन्च फ्रॉम सर्टन हाइट हॉरिजॉन्टली, x इज इक्वल टू v रूट ऑफ 2h/g, ये भी आपको मैंने बताया हुआ। आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। x का दिया 100 वैल्यू, v का दिया ये वैल्यू, रूट ऑफ 2h निकालना है, g 10 लिखा, उससे भी होगा। तो इट इज इक्वल टू 1/10। सो कैरिंग बोथ साइड्स, 2h/g इज इक्वल टू 1/100। जब स्क्वायर करेंगे इसका रूट खत्म हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। अब 2h/g इज इक्वल टू 1/100, लेकिन इसको 10 लिखो, g को आप 1 0 खत्म, इट इज 200, 10 इंटू 220, h इज इक्वल टू 1, h इज इक्वल टू 1/20 मीटर्स, 1/20 मीटर्स। ये 0 खत्म हो गया, 220 इंटू h इज इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और h इज इक्वल टू 1/20। लेट अस सी द आंसर। 5, 10 सेंटीमीटर्स, 15 सेंटीमीटर्स, 20 सेंटीमीटर्स, 20 मीटर्स आंसर आना चाहिए। आंसर 20 मीटर्स आना चाहिए। चलो सेंटीमीटर में निकालते हैं। h इज इक्वल टू 1/20 इंटू 100 सेंटीमीटर्स, ये खत्म हुआ, 5 सेंटीमीटर्स इज द आंसर। 5 सेंटीमीटर्स, कंफ्यूज करने के लिए इसने 20 सेंटीमीटर लिखा, मुझे 1/20 आंसर आया था, लेकिन मल्टीप्लाई 100 करने से आपको 5 सेंटीमीटर का आंसर मिल गया। दैट्स ऑल। So these were few questions which you should do. Practice it many a times before we go to higher level, better questions. Thank you.